कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गरीबों के मुंह के निवाले को सरकार ने मुनाफे का धंधा बना लिया है। 1200 करोड़ रुपए चावल घोटाले का मामला निकल कर आया है, जिसको लेकर अब एसआईटी टीम गठित हो गई है। 6 से 7 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि इसको लेकर आरोप लगाया गया था, लेकिन उस आरोप के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में आई। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री का भी बयान आया। मोहन सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगे। इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार इन पूरे आरोपों से पल्ला झाड़ रही है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि इस पूरे घोटाले में मध्य प्रदेश सरकार की भूमिका नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। मोहन सरकार गजब है। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूं। एमपी में सरकारी चावल घोटाला, गरीबों के हिस्से का अनाज राइस मिलों तक पहुंचा। एफसीआई एथेनॉल प्लांट की भूमिका जांच के घेरे में है। दूसरा देखिए, एथेनॉल के नाम पर 1200 करोड़ का चावल घोटाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमपी की मोहन यादव सरकार पर बोला हमला। दूसरी खबर हो गई। तीसरी देखिए, मध्य प्रदेश में एक घोटाला खत्म नहीं होता, दूसरा सामने आ जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना। एथेनॉल चावल विवाद, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की दो टूक। एफसीआई की हेराफेरी में राज्य सरकार की भूमिका बिल्कुल नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश में घोटाला हो रहा है। आगे देखिए, एथेनॉल के नाम पर 1160 करोड़ का चावल घोटाला, 2320 रुपए में खरीदा, 2800 में बेच रहे, मुनाफे में सब हिस्सेदार। बड़े खुलासे की बात कही गई है। चावल की हेराफेरी पर खड़गे ने सवाल उठाया तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सफाई दी, राज्य की भूमिका नहीं है। मध्य प्रदेश का बालाघाट, जहां चावल की बहुतायत उत्पादन होती है और वहां एथेनॉल के नाम पर बड़ा चावल का घोटाला किया गया है मोहन सरकार द्वारा, और इस पूरे घोटाले को मुनाफे के लिए किया गया है। जो चावल मोहन सरकार गरीबों से खरीद कर, गेहूं खरीदी, धान खरीदी से जिस तरह से एमएसपी रेट पर खरीदा जाता है और फिर उसे चावल बनाने में जो मिलर्स का उपयोग किया जाता है, इस पूरे में लागत बताया जा रहा है कि 4000 रुपए प्रति क्विंटल सरकार को इसका बोझ होता है। लेकिन उस चावल को सरकार 4000 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद कर एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को महज 2320 रुपए में बेच दिया। जबकि एथेनॉल कंपनियों को 2320 रुपए में जो चावल बेचा जाता है वो वेस्टेड चावल होता है, जिसका उपयोग खाने के लिए नहीं होता या फिर पुराना हो जाता है, जो शायद गरीबों के वितरण से बच जाता है। उस चावल को एथेनॉल कंपनियों को 2320 रुपए में बेचा जाना था, लेकिन सरकार ने उस चावल को बेच दिया जो उच्च गुणवत्ता का होता है, जिसमें विटामिन जैसी कुछ ऐसी पौष्टिक तत्व मिलाए जाते हैं, और फिर इसे कुपोषित बच्चों के पास या फिर गर्भवती महिलाओं के पास भेजा जाता है मुफ्त में, उनको इन सभी बीमारियों से मुक्त करने के लिए। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने वो अनाज बेच दिया, वो चावल बेच दिया जिस चावल को 4000 रुपए प्रति क्विंटल में सरकार ने खरीदा था और कुपोषित गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना था। उस चावल को सरकार ने एथेनॉल कंपनी को बेच दिया। एथेनॉल कंपनी ने क्या किया? उस चावल से एथेनॉल नहीं बनाया, क्योंकि यह मिलीभगत है, साठगांठ है। एथेनॉल कंपनी की जो एजेंसी है उसे भी पता है कि यह चावल बाजार में इससे ज्यादा कीमत पर बिक सकता है। एथेनॉल कंपनी ने उस चावल को मिलर्स को 2800 रुपए प्रति क्विंटल में बेच दिया। कितना फायदा हुआ? बीच में 6 से 700 रुपए एथेनॉल कंपनी को फायदा हो गया। अब मिलर्स को क्या फायदा है? मिलर्स तक जब वो चावल पहुंचता है तो मिलर्स उस चावल को 3200 से 3300 रुपए में एफसीआई को बेच देता है या फिर प्राइवेट मंडियों में बेच देता है। इससे मिलर्स को फायदा है। जो सरकार को चावल बनाकर देना है उसमें मिलर्स को ना तो उसमें मेहनत करनी है, ना उसमें जो आय व्यय का खर्च होता है, उठाव रखाव का जो खर्च होता है, उस खर्च से भी मिलर्स को फायदा होता है। इस वजह से इस पूरी मिलीभगत में महज 1200 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला मोहन सरकार के ऊपर लगाया गया है। अगली क्लिप्स देखिए। एथेनॉल के नाम पर 1160 करोड़ का चावल घोटाला, 2320 में खरीदा, 2800 में बेच रहे, मुनाफे में सब हिस्सेदार। खुलासे से डर रही है पुलिस। इस वजह से पुलिस डर रही है कि इस खुलासे में कोई छोटे लेवल के अधिकारी सिर्फ नहीं है। एक खबर आई है कि सिर्फ 5 से 6 ऐसे जो ट्रक के ड्राइवर्स होते हैं, मिलर्स के सबसे निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं, एथेनॉल में जो सबसे नीचे काम करते हैं, और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है।
कुछ 3 से 4 ऐसे कर्मचारी को पर FIR दर्ज कर भी ली गई है। बालाघाट की पुलिस ने SIT टीम गठित कर दी है। SIT जांच कर रही है। जांच में कुछ लोगों के ऊपर FIR दर्ज करने की बात कही जा रही है, लेकिन सच क्या है अब तक सामने नहीं आया है। वहीं गोविंद सिंह राजपूत ने क्या कहा है? राजपूत ने कहा कि बालाघाट जिले में एथेनॉल उत्पादन के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा किए गए चावल की कथित हेराफेरी के मामले में प्रारंभिक जांच में एथेनॉल निर्माता कंपनी और राइस मिलर्स की भूमिका संदिग्ध सामने आई है। राजपूत ने कहा कि इसमें सरकार की भूमिका नहीं है, राइस मिलर्स और एथेनॉल कंपनी की भूमिका संदिग्ध है। FCI पूरा जिम्मेदार है, यानी केंद्र सरकार पूरी जिम्मेदार है। एथेनॉल उत्पादन के लिए FCI भारत सरकार की निर्धारित दरों में निर्माता कंपनियों को चावल उपलब्ध कराया जाता है। कंपनियां एथेनॉल की आपूर्ति तेल विपणन कंपनी को करती हैं। ऐसे में चावल आवंटन, मूल्य निर्धारण, परिवहन एवं संचालन संबंधी अन्य प्रक्रियाओं में खाद्य विभाग और मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की ना कोई भूमिका है और ना ही उसका इस प्रकरण से कोई संबंध है। गोविंद सिंह राजपूत ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया कि मोहन सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि बालाघाट जिले में एथेनॉल की कंपनियां लगाई गई हैं और वहीं इस पूरे घोटाले का पूरा कांड किया गया है, जिसको लेकर अब गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्र सरकार को पूरा जिम्मेदार ठहरा दिया। कलेक्टर मृणाल मीणा ने यह भी कहा कि FCI के अन्य गोदामों में एथेनॉल नीति के अंतर्गत जारी किए जा रहे चावल का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। वहीं FCI ने भी अतिरिक्त रूप से एथेनॉल प्लांटों को आवंटित चावल का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। इस बीच एक और पुलिस 13 संदिग्ध लोगों पर FIR की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े चेहरे कार्रवाई से बचने के लिए दिल्ली से भोपाल तक जोर लगा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया मध्य प्रदेश राज्य भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और लूट का केंद्र भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। एक घोटाला खत्म नहीं होता, दूसरा सामने आ जाता है। अब इथेनॉल के नाम पर 1200 करोड़ रुपए के चावल घोटाला सामने आया है। जिस चावल को कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण के लिए इस्तेमाल होना था, उस चावल को मुनाफे के खेल में घुमाया गया। 5 लाख मैट्रिक टन चावल राइस मिलरों, एथेनॉल माफिया और भाजपा सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार के इस खेल का हिस्सा बना दिया गया। भाजपा और सरकारी तंत्र की मिली भगत से जनता के हक के अनाज पर डाका डाला जा रहा है। यह लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया है। और निश्चित तौर पर जो आरोप लगा है, इस आरोप के बाद पूरी टीम सक्रिय होती है, सरकार सक्रिय होती है और इस पूरे मामले की परत दर परत खुलती है, जिसको लेकर दैनिक भास्कर ने एक पड़ताल की है। पड़ताल में सामने आया कि सरकार करीब 4000 रुपये प्रति क्विंटल वाले चावल को एथेनॉल प्लांट को 2320 रुपये प्रति क्विंटल में दे रही थी। यह फोर्टिफाइड चावल था जिसमें विटामिन और मिनरल्स मिलाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल एनीमिया और कुपोषित से बचाव के लिए किया जाता है। इस चावल को सरकार ने 2320 रुपए में एथेनॉल कंपनी को बेच रही थी। एथेनॉल कंपनी इसे महज 2700 से 2800 रुपए में मिलर्स को बेच रही थी और इस पूरे सर्कल में सरकार को मुनाफा हुआ, मिलर्स को मुनाफा हुआ, एथेनॉल कंपनी को मुनाफा हुआ और बर्बाद कौन हुआ? किसके हक में डाका डाला गया? मध्य प्रदेश के कुपोषित बच्चों पर, गर्भवती महिलाओं पर और वो किशोरियां जिन्हें यह पोषण आहार पहुंचाना था। लेकिन सरकार किसी को पोषण आहार नहीं, खुद के मुनाफे में जुटी हुई है। भले चाहे चुनाव में बड़े बड़े दावे किए जाएं, लेकिन वास्तविकता जब निकल कर आती है तो सरकार का पूरा कारनामा आर पार या फिर पर्दाफाश होता है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।